हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है वेडनेसडे की मॉर्निंग की ब्लॉग है। और अभी घड़ी में ना 8:30 बज रहे होंगे सुबह के। और सुबह वाला जितने भी काम है ना वो सब करके और मैं नहा धोआ कर पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। हालांकि कुछ तो मैं प्रिपरेशन नहाने के पहले ही करके रख दी थी, क्योंकि आज ना ब्रेकफास्ट में मैं इडली बना रही हूँ। तो यहाँ सांभर की तैयारी चल रही है। ऐसे तो ठंडी की मौसम है, सांभर में बहुत सारी सब्जियाँ पड़ता भी है, लेकिन हमारे घर में ना बच्चों के हिसाब से हम लोग कुछ भी बनाते हैं। तो मेरे बच्चों को ना उतना ज़्यादा सब्जी नहीं चाहिए, मतलब सांभर में बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सब्जी जैसा होता है ना, तो वो बोलते हैं मम्मी सब्जी ही ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए बहुत ही मिनिमम सब्जी के साथ गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं हमेशा सांभर बनाती हूँ, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या ठंडा का मौसम हो। नहाने के पहले ना मैं कुकर में दाल बैठा के गई थी, तो विज़ल लग चुका है दाल में। और चटनी भी मैं पीस के गई थी। तो आते ही ना सबसे पहले कढ़ाई बैठाई थी, पहले मैं तड़का ही लगाई इसमें और उसके बाद उसमें सांभर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज ना मुझे थोड़ा और हड़बड़ी भी है। हस्बैंड जी को अभी बाहर निकलना है, 11 बजे की उनकी गाड़ी है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मुझे बनाना था। हालांकि उतना भी मतलब 11 बजे काफ़ी होता है, निकलेंगे घर से 10-15 तक बोल रहे थे कि निकलेंगे। तो मैं सोची जल्दी जल्दी टाइम से बना देती हूँ, क्योंकि कहीं बाहर जाना रहता है ना, तो समय के पहले थोड़ा सा नाश्ता मतलब हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मुझे बोल रहे थे ना कि 9 बजे तक, 9:15 बजे तक मुझे नाश्ता दे देना। बेटी भी ना आज अपने लंच बॉक्स में इडली ही ले गई है। मैं सुबह सुबह उठ के उसके लिए भी इडली बना दी थी और चटनी के साथ टिफ़िन में दे दी थी। सांभर तो वैसे भी उसे उतना पसंद नहीं आता है, घर में रहती है तो थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन ना टिफ़िन के लिए ना मैं उसे इडली और चटनी ही दे दी थी। और मुझे पर्सनली ना इडली बहुत पसंद है। मतलब 365 दिन अगर मुझे ब्रेकफास्ट में इडली और सांभर मिले ना तो मैं बिल्कुल खा लूँगी। मुझे इडली ना सांभर के साथ या फिर चटनी के साथ भी बहुत पसंद है। और यहाँ सब्जियाँ थोड़ी सी भुन गई थी ना, तो अब मसाले डाल देती हूँ। तो मसाले में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ढेर सारा मतलब 2 से ढाई बड़े चम्मच मैं सांभर मसाला डाली हूँ। और थोड़े से पानी डाल के ना मसालों को भूनूंगी, क्योंकि मसाले जलने के डर है। तो और तेल भी मैंने बहुत कम ही डाला है, तो इसीलिए मैं हल्का पानी डाल देती हूँ। जब तेल सब्जी में थोड़ा कम पड़ता है ना, तो मसाले डालने पर मसाले जलने लगते हैं। तो इसलिए ना मैं गर्म पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से मसाले को कम आंच करके अच्छे से मतलब पका लूँ। सारा जो मसाला का जो फ्लेवर है ना बढ़िया से सब्जियों में आ जाए। तो यहाँ सिम करके मैं बैठा दी थी, ताकि सारा सब्जी ना मसालों के साथ अच्छे से पक जाए और मसाले का जो फ्लेवर है ना सारी सब्जियों में घुस जाए। और तब तक के लिए मैं सोची हूँ ना कि चलो इडली बैठा देती हूँ। तो सांभर बिल्कुल बन ही गया है, बस एक बॉईल आने तक मैं इसे ढकी हूँ। एक बॉईल आ जाएगा ना तो सांभर को बंद कर दूँगी। और साथ के साथ मैं इडली भी बैठा दी हूँ बगल में। 2 लॉट बनाऊँगी इडली और हम तीनों लोगों का हो जाएगा। और इस तरह से नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड जी को नाश्ता कराऊँगी, फिर बेटे को करवाऊँगी और लास्ट में मैं करूँगी, क्योंकि मेरा ईटिंग विंडो जो है ना वो स्टार्ट होता है 10 बजे के बाद। मतलब 10:30 तक मैं कभी कभी 10:30 बजे भी खाती हूँ, लेकिन ऐसे स्टार्ट होता है मेरा 10 बजे के बाद, क्योंकि मैं 14:10 का इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। और फास्टिंग एक ऐसा मतलब डाइट है ना कि इसमें डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सब तो यही बोलते हैं कि इसमें डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना मतलब ईटिंग विंडो का और जो फास्टिंग विंडो का जो समय है ना बस उसको लेके चलना होता है। मतलब जब ईटिंग विंडो का समय है तभी आप कुछ खा सकते हो, कोई कैलोरी ले सकते हो। और जब फास्टिंग विंडो का समय होता है तो आपको कोई भी चीज़ नहीं खाना पीना है। और अगर कुछ पीना भी है ना तो उसमें 0 कैलोरी होनी चाहिए। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन साथ में ये भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि फास्टिंग विंडो जब हमारी ख़त्म होती है और ईटिंग विंडो जब हमारी चालू होती है, तो हम जब खा रहे हैं, कुछ भी मील ले रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब पोर्शन कंट्रोल भी बहुत मायने रखता है। और अभी घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरा ईटिंग विंडो चालू हो गया है। और ये अभी मैं आंवला और बीटरूट का अपना जूस ले रही हूँ। और इसकी क्वांटिटी ना मैंने बिल्कुल 1 कप चाय भर के मतलब इतना ही रखी है। मतलब 1 कप चाय जितना अटता है ना उस गिलास में इतना ही क्वांटिटी अटती है। तो वही मैं अभी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ब्रेकफास्ट में इडली भी खानी है। और जब ये बड़े गिलास में भर के ले लेती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती हूँ। और आज मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना है, तो मैं ये इडली खाऊँगी। ये मेरी ब्रेकफास्ट है, 3 इडली सांभर
और चटनी। यही है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। जूस पीने के आधे घंटा 45 मिनट के बाद लगभग 11 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ और उसी समय ना मेरी मेड के आने का भी टाइम होता है, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर लेती हूँ और मेड के जाने के बाद फिर आप लोगों से आगे मिलती हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी दोपहर का समय हुआ है, 2:45 हो रहा है घड़ी में। मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी और मैं उसे अभी तुरंत लंच देकर आई हूँ। और बेटा तो मेरा 2 बजे ही लंच कर लिया था और आज सिंपल दाल चावल बनाई हूँ। सुबह में नाश्ता में ब्रेकफास्ट में ना इडली बना था, तो इडली सांभर चटनी मैं नाश्ता में ली थी। हालांकि मैं 3 ही इडली ली थी, लेकिन थोड़ा बड़े साइज़ का इडली था ना, तो मेरे लिए बहुत हैवी हो गया था, तो मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। तो मैं ना ये अभी मिड मॉर्निंग स्नैक्स के रूप में ये मैं ऑरेंज ले रही हूँ। और ऐसे तो मैं ऑरेंज मतलब कोई भी फ्रूट्स लेती हूँ ना, तो 12:30 बजे तक कोशिश करती हूँ कि ले लूँ, क्योंकि मुझे 2 बजे लंच करना होता है। लेकिन आज ना थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट भी हो गया था, मतलब 11 बजे तो मैं बैठी ही थी ब्रेकफास्ट करने के लिए ना। अभी मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ मतलब मील लूँ। तो मैं सोच रही थी ना कि लंच को अपना स्किप कर देती हूँ और डायरेक्ट डिनर ही कर लूँगी। थोड़ा जल्दी करूँगी, 5 साढ़े 5 बजे तक मैं कर लूँगी, क्योंकि भूख ऑब्वियसली लग जाएगा सुबह का खाया हुआ। और ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद ना मैं अपनी गुड़ वाली चाय ली थी। फ़ोन आ गया था मेरी मम्मी का, उसी समय जनरली आता है दोपहर को ही फ़ोन, तो फ़ोन आ गया था, तो मैं वो दिखा नहीं पाई अपनी वीडियो में। लेकिन हाँ, ब्रेकफास्ट के बाद मैं एक बार गुड़ वाली चाय लेती हूँ। बहुत रेयर कभी ऐसा होता है तो नहीं भी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ना अपनी गुड़ वाली चाय ली थी। और अभी 2:30 बजे मैं अपना ये मिड मॉर्निंग स्नैक्स बोलिए या लंच बोलिए, जो बोलिए, ये मैं फ्रूट्स लूँगी। और ये 3 बजने वाला है, लेकिन मुझे थोड़ी भी भूख नहीं लगी है। ये तो बस मैं इसलिए खा रही हूँ ना, ऑरेंज भी मैं इसलिए खा रही हूँ कि मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि 5 बजते-बजते इतना ज़ोर भूख लग जाए मुझे कि फिर मतलब ओवर ईटिंग हो जाए डिनर में, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं अभी ये ऑरेंज खा लूँगी और खाने के बाद मैं डायरेक्ट अब डिनर की तैयारियाँ करूँगी और थोड़ा जल्दी ही डिनर बनाऊँगी। और अपने लिए क्या बनाऊँगी अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा है, वो आपको वीडियो में आगे मैं बताऊँगी। जब मैं बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, और जब मैं डिनर करूँगी तो वो आपको डिनर थाली भी अपनी दिखाऊँगी। तो बस चलती हूँ अपना ये ऑरेंज एंजॉय करने, और मैं अभी जा रही हूँ बाहर। अपनी बेटी मेरी टीवी देख रही है, तो उसके साथ जाके बैठूँगी वहाँ में, कुछ-कुछ बातें भी करूँगी। और वो भी अपना लंच कर रही है, तो मैं भी साथ में उसके साथ बैठ के खा लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे स्कूल से आते हैं, मैं थोड़ा देर उसके साथ बैठ के बात करती हूँ। और यहाँ पे मैं अंदर रूम में आई हूँ आप लोग से बात करने के लिए, क्योंकि बाहर टीवी चल रहा है और दूसरे रूम में मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो मैं सोची कि चलो अंदर रूम में जाके पहले थोड़ी सी बात कर लूँगी, क्योंकि ना मैं सुबह भी आप लोगों से बात करना चाहती थी। जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी ना, उस समय मैं सोची थी कि थोड़ा आप लोग से बात करूँगी, लेकिन वही हो गया, जब मैं ब्रेकफास्ट जैसे लेके बैठी ना, मेरी मेड आ गई। उसका वही टाइम है आने का, 11 बजे ही आती है। मैं सोचती हूँ उसके आने के पहले पहले तक अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ, मतलब 10:30 बजे। वैसे भी मेरा 10 बजे के बाद ईटिंग विंडो है ना, जो स्टार्ट हो जाता है 14:10 का, तो मैं सोचती हूँ कि उसके आने के पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ। लेकिन आज वही है, आंवले का जूस मैं पी थी 10 बजे, तो उसके बाद मुझे मन नहीं किया 10:30 बजे तुरंत करने का, और कुछ काम में भी उलझ गई थी, इसकी वजह से मतलब थोड़ा लेट हो गया था नाश्ता लेके बैठने में। तो मेड उसी समय आ गई थी, तो फिर मैं सोची कैसे बात करूँ, तो थोड़ा बहुत उसका वीडियो खाली शूट कर पाई, ज़्यादा तो नहीं। तो मैं सोची कि चलो अभी कम से कम जब मैं फ्रूट लेके बैठी हूँ, तो थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से। तो कुछ इसी तरह से चल रही है मेरी जो वेट लॉस जर्नी है ना। बच्चों को लंच कराने के बाद थोड़ी देर आराम करके मैं अभी आ गई हूँ किचन में। अभी करीब करीब 5 बजने वाले होंगे और मैं आई हूँ किचन में अपने जिंजर टी बनाने। साथ में मैंने एक सिनेमन स्टिक भी इसमें डाला है, और ये जब बॉईल हो जाएगा ना, तो इसे मैं सिप सिप करके पी लूँगी। जनरली मेरा यही टाइम होता है, 5 या 5:30, लेकिन आज थोड़ा जल्दी पी रही हूँ चाय, क्योंकि डिनर भी जल्दी बनाना है। क्योंकि सुबह से ना मैं केवल सिर्फ 3 इडली ली हूँ और दोपहर में ऑरेंज ली थी और कुछ नहीं। और देखिए इवनिंग का भी काम मेरी जो मेड है ना, वो आके करके चली गई है। सारा साफ़ सफाई जितना भी किचन का, जो सुबह में झाड़ू पोछा बर्तन होता है, लेकिन शाम में बस केवल झाड़ू और बर्तन, बस यही करना होता है। तो सब साफ़ सफाई करके वो चली गई है। तो बस अब मैं यहाँ थोड़ा सा गुनगुना पानी पीऊँगी, मतलब जिंजर टी अपने लेने के पहले ना 1 गिलास गुनगुना, क्योंकि वेट लॉस में ना पानी भी बहुत मायने रखता है। और अभी ठंड का समय है, तो हमेशा मैं इतना गुनगुना पानी पीती हूँ। वैसे ना वेट लॉस के लिए हमेशा हमें गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, लेकिन गर्मी के दिन में ना ये पॉसिबल नहीं होता है। गर्मी में ना कितना भी, हालाँकि मैं तो गर्मी में भी सुबह में मुझे जो पानी चाहिए ना, जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग बासी मुँह जिसे पानी बोलते हैं, वो तो मुझे हर ही
हर एक मौसम में, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, मैं हमेशा गुनगुना पानी ही लेती हूँ। हाँ, ठंड में थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में हल्का गुनगुना होता है। तो यहाँ मैं वही पानी अभी लेके अपना बैठी हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, और अगर वो पानी गुनगुना हो तो इसका फ़ायदा जो है ना वेट लॉस में दुगुना हो जाता है। तो इसीलिए पानी पर बिल्कुल ध्यान देते रहिए और समय-समय पर पानी पीते रहिए, क्योंकि ठंड में प्यास भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो पानी मेरा कंप्लीट हो चुका था, और बस अब मेरा चाय भी रेडी हो गया है, मेरा मतलब जिंजर टी। और अब जा रही हूँ मैं इसे अपने रूम में ही बैठ के पीऊँगी, क्योंकि अभी इस टाइम में कुछ काम भी नहीं है, काम तो सारा किचन का इवनिंग वाला हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइम भी दिखा दे रही हूँ लाइट ऑन करके कि शाम का 5:10 हो रहा है घड़ी में। तुम यहाँ लाइट वाइट बंद करके एकदम सो गई है। यहाँ लाइट चला है, चाय पिएगी बैठ के। अभी ना 5 बज गए हैं घड़ी में, और मेरी बेटी ना अभी ना बिस्तर पे आई है लेटने के लिए, बोल रही थी मैं थोड़ी देर लेटूँगी। हालाँकि वो लेटेगी नहीं, उसकी आँख लग जाएगी। एक दिन ना और ऐसा ही हुआ था, और फिर वो उठने का नाम नहीं ले रही थी, और फिर रात में ना नींद नहीं आता है उसे, तो फिर सुबह के टाइम में बहुत परेशान करती है उठने में। तो मैं उसे वही फुसला रही थी, बातचीत कर रही थी कि बेटा बिल्कुल अभी नहीं सोना है, शाम हो गया है, अब नहीं सोने का टाइम है। असल में स्कूल का टाइमिंग जो है ना वो थोड़ा-सा चेंज हो गया है। लेट से आती है तो उसे आराम करने का, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। बच्ची है, उसे भी मन करता है रेस्ट करने का, लेकिन अगर अभी सोने दे दूँगी ना, तो सारा मतलब शेड्यूल है ना जो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इवनिंग के टाइम में सोने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हालाँकि मैं उसे सोने नहीं दी, थोड़ा बहुत बातचीत की और उसे उठा दी, और सीधे मेरा चाय कंप्लीट हो जाने के बाद ना अभी थोड़ी देर के बाद मैं किचन में ही चली जाऊँगी। बातचीत उससे करते-करते 10-15 मिनट 20 मिनट में बातचीत की थी, और फिर से किचन में आ गई थी। अभी ना घड़ी में बज रहे होंगे 5:40 हो रहा होगा, या उससे पहले ही हो रहा होगा, 5:30 हो रहा होगा। मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैं ना अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, और फिर सांझा आरती करने के बाद मैं कुछ खा लूँगी, क्योंकि अब मुझे धीरे-धीरे भूख लगने लगी है। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं अभी नहीं कुछ खाती हूँ तो फिर अगर और वेट करूँगी डिनर करने के लिए, तो लेट होने के बाद ना फिर ओवर ईटिंग हो जाएगी, जो मुझे ध्यान रखना है। यहाँ मैं ना दिन के बचे हुए चावल को फ्राई कर रही हूँ प्याज और मूँगफली के साथ, और कोई सब्ज़ी नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत हेवी हो जाएगा। चावल ना मैं अपने लिए बनाई थी, लेकिन ना मुझे मन नहीं किया, तो मैं सोची कि चलो इसे ही डिनर में फ्राई कर लेती हूँ, और अपने लिए ये तैयार हो जाए, क्योंकि झटपट से तैयार हो जाएगा ये, ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें। तो बस यहाँ मैं थोड़ा-सा सरसों तेल और राई डाली हूँ, और उसके बाद प्याज डाल के और मूँगफली डाल के हल्का-सा भूनी हूँ, और मसाले में मैंने यहाँ पे केवल हल्दी पाउडर और गोलकी पाउडर ही डाला है, और कोई मसाला और कोई वेजिटेबल मैं नहीं डालूँगी। तो ये फ्राइड राइस ही ना मेरा आज का डिनर है, या फिर लास्ट मील समझ जाइए, यही है आज का मेरा डिनर। तो इसके बाद ना मैं अभी और कुछ नहीं लूँगी इसके खाने के बाद। अभी ना रात का ना मैं ड्रिंक नहीं स्टार्ट की हूँ, जो नाइट ड्रिंक होती है ना, जो लोग पीते हैं, जीरा पानी या धनिया पानी, वो सब अभी मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अधिकतर मेरा रात का डिनर ना दूध ही होता है। जनरली मैं दूध ही लेती हूँ, तो उसके बाद पूछना फिर नाइट ड्रिंक पीने का मन ही नहीं करता है। वही एक तरह का नाइट ड्रिंक मैं समझ के पीती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मुझे डिनर में कुछ खाना लेना होता है, तो इसके बाद भी ना मैं अभी कोई नाइट ड्रिंक नहीं लूँगी, बस यही मेरा मील है और रात का। और अभी मैं देखिए चावल अच्छी तरह से भून गया है, इसे थोड़ी देर ढकूँगी, ढक के छोड़ दूँगी, फिर आरती करके। और हालाँकि आज मैं अपना आरती भी थोड़ा जल्दी ही कर दी थी, मैं सोची नहीं दिया दिखा देती हूँ तभी खाऊँगी। और भूख भी लगा था, थोड़ा-सा ज़्यादा भूख लग गया था, लेकिन फिर भी मैं अपने पोर्शन को बिल्कुल ध्यान में रखी थी कि नहीं मेरा पोर्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिया बाती करने के बाद ना मैं फिर से किचन में आ गई थी अपना डिनर लेने के लिए। तो चावल मुझे ज़्यादा लग रहा था क्वांटिटी जितनी मुझे खानी थी, तो मैं थोड़ा-सा चावल बचा दी अपनी बेटी के लिए, वो रात में खा लेगी, उसे भी फ्राइड राइस बहुत पसंद है। तो ये है मेरी आज की डिनर थाली जो कि मैं खाऊँगी। और अभी ना घड़ी में 6 भी नहीं बजे हैं, हस्बैंड जी मेरे अभी ऑफ़िस से आए भी नहीं हैं, और मैं डिनर लेके बैठ गई, क्योंकि अब भूख लगने लगी है। 3 इडली कितना टाइम तक रहेगा पेट में। तो चलिए मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट पर शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।